हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। आज हम पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हिंदी पेडागॉजी के। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण वो शिक्षण होता है जो समस्याओं के कारणों की पहचान करे और उसका निदान भी करे। तो ऐसा ऑप्शन हमारा ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साधन है या अनावश्यक है? तो पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। अनावश्यक है तो ये तो गलत बात है, साध्य है ये भी गलत बात है, एकमात्र संसाधन है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, साधन है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। जो हिंदीतर भाषी बच्चे होते हैं, हिंदी सीखने में उनको कठिनाई क्यों होती है? क्या वो हिंदी नहीं सीखते हैं मन लगाकर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरुचि होती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों में रुचि होती है सीखने की, बस थोड़ा सा ज़रूरत है उन्हें पैम्पर करने की और वो कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। हिंदी बहुत कठिन भाषा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदी बहुत ही सरल भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। जैसे कोई बंगला का बच्चा है तो वो बंगाली जानता है, तो बंगाली और जो हिंदी है उसकी संरचना में यानी कि स्ट्रक्चर में अंतर है, इसलिए उसे हिंदी सीखने में कठिनाई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन का विकास होता है। कहानी सुनाने से बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें हमेशा कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। अनुशासित रहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, हम कहानी सुना रहे बच्चे तब भी तो शोर करते ही हैं। शांत बैठते हैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, शांत नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। प्रसन्न होते हैं, हाँ थोड़े बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। सुंदर लेख या जो सुलेख होता है वो तो टीचर्स करवाती हैं, तो उसमें लेखन कौशल का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना पाठ से संबंधित होता है, उसमें किसी प्रकार के कौशल का मूल्यांकन नहीं होता। श्रुतलेख सुनकर लिखना ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने अनुभवों को लिखना। जब बच्चा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है तो हम कहते हैं कि लेखन कौशल का मूल्यांकन हो रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या मधुर वाणी। एलिमिनेट करते हैं मधुर वाणी, इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको बोलना आता हो जरूर है उसकी वाणी मधुर ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है उसकी वाणी बहुत ही कठोर हो या अप्रासंगिक हो, कुछ भी हो सकता है। अलंकारिक भाषा, बच्चा छोटा है उसको अलंकारिक भाषा का ज्ञान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। बस हम इतनी अपेक्षा कर सकते हैं कि अगर बच्चा बोल रहा है तो अपनी बात कह पाए। अगर अपनी बात किसी भी परिस्थिति में कह रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। जो टीचर की चुनौती है, भाषा के महत्व को बताना, बिल्कुल भी नहीं। संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, ऐसा नहीं है। बच्चों को अगर भाषा सिखानी तो संसाधन देने ही देने हैं। भाषा संसाधनों का अभाव है तो क्या भाषा नहीं सीखेगा? सीखेगा, तब भी सीखेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। बहुभाषिक कक्षा वो कक्षा होती है
जिसमें बहुत सारी भाषाओं के बच्चे हों। किसी को पंजाबी आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को अदर लैंग्वेज आती है, तो बहुभाषिक कक्षा हो जाती है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं। तो शिक्षक के लिए यही चुनौती हो जाती है कि सभी बच्चों की भाषा के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाए, उचित रणनीतियाँ तैयार करे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? हमें इसमें बताना है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार कौन सा कौशल काम नहीं करता। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोगों के नियम बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये भी बात सही है। व्याकरण के नियम सिखाने से ही बच्चों का विकास शीघ्रता से होगा। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि आप व्याकरण सिखा देंगे तो बच्चे का भाषा विकास हो जाएगा। हाँ, उसके नॉलेज हो सकती है, लेकिन प्रॉपर भाषा विकास होगा ऐसा बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं और शुद्ध भाषा का प्रयोग, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना? तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों को अधिक अवसर देना है। जितना अधिक हम अवसर देंगे सीखने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी और बच्चा उतना ही अधिक सीखेगा। व्याकरण सिखाना या शुद्ध भाषा प्रयोग या भलीभांति समझाना इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये हमने ट्रिक वाली वीडियो में भी बताया है, हिंदी की हाउ टू क्रैक सीटेट हिंदी पेडागॉजी वाली ट्रिक में आपको मिल जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बताना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। अपनी बात कहना, ये तो राइट आंसर होता है। यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं है, अपनी बात होगा। ध्वनि संकेत चिन्ह से संबंध बनाना, जैसे का कह रहे हैं तो का पहचाने, कम से कम का पहचान तो ले बच्चा। चिन्ह अगर हम बोल रहे हैं तो वो अगर बना नहीं पा रहा है लेकिन वो चित्र देख के बता सके कि हाँ ये क है, या मैम पूछ रही है ये का है तो बच्चा बता सकता है कि हाँ कहाँ पर का लिखा हुआ है, तो वो होता है ध्वनि संकेत चिन्ह। और विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, लेकिन क्या नहीं कह रहा है तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभिभावक गांव में होते हैं और गांव के अभिभावक बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, राइट हो सकता है। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रावधान है कि छोटे बच्चों को, फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, बोलना लिखना या सुनना पढ़ना। 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें कि अभिव्यक्त हम किसको करते हैं? इन 2 को, बी और एल, यानी कि बोलना और लिखना, ये हमारे हो जाएंगे अभिव्यक्तात्मक कौशल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। चारों कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ये राइट आंसर है। ये हमने ट्रिक वाली वीडियो में भी किया हुआ है। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। चित्र पुस्तक में दिए जाने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्र आकर्षक बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शोभा बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रचलन है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। चित्र हमें अमूर्त चीज़ों को समझने में सहायता करते हैं। जैसे बच्चे ने फिगर देखा, फिगर वो रियल में देख रहा है, वो चीज़ रियल में नहीं है, लेकिन फिगर देख रहा है तो उस चीज़ों के बारे में जान रहा है। तो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।